नरम सखा रघुनाथ की रसिक रूप आकार श्रीमद् राम सखेन्द्र पद बंदहु बारंबार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर गुहा हितम गहवरिष्ठम वैष्णवीरम पुराण पुरुषोत्तम श्री गोविंद की वाणी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सच्चिदानंद परम प्रभु परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्य जिनके चलाए हुए प्रकल्प विश्व जागृति मिशन जिसके कई प्रकल्प चल रहे हैं ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग में उपस्थित गुरुजनों के जो हमें हृदय में विराजमान अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते हैं ऐसे गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। समक्ष उपस्थित सभी भ्राताओं के हृदय परम सत्ता को बारंबार प्रणाम। जय श्री राधे। जय श्री श्याम। आप सभी को कामना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो यही परमात्मा से कामना करते हैं। पिछले सत्र में हम सभी ने श्रवण किया सौनक जी द्वारा सूत जी महाराज का अभिवादन और काल रूपी जो सर्प बैठा हुआ है जिसके मृत्यु के ग्रास हम सभी बनते हुए जा रहे हैं उससे मुक्त होने के लिए क्या किया जाए ऐसे श्री सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। अब हम गुरुदेव प्रसन्न होकर के क्या क्या प्रदान कर सकते हैं वो हम आगे श्रवण करेंगे। उससे पूर्व अपने मन वाणी को अंतःकरण को पवित्र करने के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री शंकरदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। अब हम आज सभी श्रवण करेंगे कि अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या क्या प्राप्त कराते हैं। कली पावना अवतार पूज्य गोस्वामी दास जी महाराज कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोग की संपदा, सो गुरु दीन दान। अर्थात गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के सदृश याचक नहीं है कोई। त्रिलोक की संपदा गुरु प्रसन्न होकर के प्रदान कर देते हैं। कहते हैं, सर्वश्रुति शिरोरत्न समुद्भासित मूर्तये, वेदांतम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी वेद रूपी मुकुट मणियों को धारण करके प्रकाश प्रदान करने वाले एवं वेदांत कमल खिलाने वाले सूर्य स्वरूप श्री गुरुदेव को नमस्कार। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। श्री सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के बोले, हे सौनक जी, आपके हृदय में भगवान का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है, इसीलिए मैं विचार करके आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष बतलाता हूं। जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कराते, भक्त्यो गवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। जो भक्ति का प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर के सुनो। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। शास्त्र क्या है? शिष्यते अनेन इति शास्त्रम, जिसके द्वारा अनुशासन प्राप्त हो वह ही शास्त्र कहलाता है। एतस्माद् परं किंचित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं भवेत्। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर युग युगांतर के सुकृत उत्पन्न होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तभी जाके उसे श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। परीक्षिते कथं वाक्तुं सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमन्। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए और बोले, परीक्षित जी को यह अमृत पिला दीजिए तो वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को यह सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ।
कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। ना हमने बुलाया और ना परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत कैसे लेकर के आ गए। महाभारत में आदि पर्व में वर्णित है कि परीक्षित पक्षीराज गरुड़ जी को अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रु में शर्त हुई और वनिता हार गई। शर्त रखी कद्रु ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दे दो तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्त दिला देंगे। मां दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुड़ जी को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ जी के सिर पर सवार होकर के जहां कहते हैं वहां जाना पड़ता है। गरुड़ जी ने अपनी मां से कहा, मां मैं इतना बलिष्ठ हूं, फिर भी मुझे इन सर्पों की दासत्व करनी पड़ती है। मैं क्या करूं कि इस दासत्व से मुक्त हो जाऊं। तब मां ने कहा, बेटा मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुम्हें स्वर्ग से अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी बोले, मां मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए। तब देवराज इंद्र ने वज्र लेकर के युद्ध की चुनौती दी और कहा कि तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। ये कहते ही गरुड़ जी ने हठपूर्वक बलपूर्वक अमृत कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र देव बड़े घबराए हुए हाथ जोड़ करके बोले, आप जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर के जा रहे हो उन्हें अमृत पिला दिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच में समन्वय हुआ। गरुड़ जी ने अमृत ला करके सर्पों को दिया, दासत्व से अपनी मां को मुक्त किया और उसी समय इंद्रदेव आकर के अमृत का अपहरण करके अंतर्ध्यान हो गए। कहने का अभिप्राय यह है कि गरुड़ जी को जब आवश्यकता थी अमृत की तो देवताओं ने युद्ध के लिए तैयार हो गए और अंत में दिया भी नहीं। ठीक इसके विरुद्ध आज परीक्षित जी के लिए बिना बुलाए ही अमृत देने चले आए। इस बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन है, यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले कथा अमृत हमें प्रदान कर दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वसुधा को कथा लोके क्वाचा क्वमणिर् महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवंजः सह। इस संसार में कहाँ काच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथामृत। श्री सुखदेव जी ने यह सोच करके उस समय देवताओं की हंसी उड़ाई और उन्होंने भक्ति शून्य देवताओं को समझकर कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत दान नहीं किया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवती की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। कलि पावना अवतार श्रीमद् पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होय संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अर्थात पुत्र, सुंदर पत्नी और धन संपत्ति यह तो पापी मनुष्य को पास भी हो सकता है, परंतु कथा, सत्संग और संतों का समागम
ये उनको भी दुर्लभ है, इस भौतिक संसार में बहुत ही दुर्लभ है। इसी के साथ अपने वाणी को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, एकादशी महारानी की, व्यास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। जय जय श्री राम।